बच्चों क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं हम, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक तार आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा का माप बताना है। यानी जो नया वर्ग बनाया उसकी भुजा कितनी होगी वो बतानी है। यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, और यह भी बताना है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, आयत का या वर्ग का। फिर क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आप कि ये हमारे पास दी हुई है एक आयत, मैंने आयत बनाई। इस आयत की जो लंबाई है वो 40 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। सॉरी, मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर है बच्चों, सीएम लिखा मैंने। 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए, ये जो आयत है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एक तार थी, ये जिस तार से आयत बनाई, यहाँ से शुरू की तार और यहाँ तक, इस आयत से क्या किया गया, एक वर्ग बनाया। फिर मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर है। ऐसे एक वर्ग बनाया। पहले आयत थी और फिर वर्ग बनाया है। और अब वही तार है, सेम वही तार, यानी उतनी ही तार की लंबाई को यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक मोड़ा गया, तो तार की लंबाई वही होगी जितनी इसकी है। तो इस वर्ग की क्या निकालनी है हमने, ये भुजा निकालनी है, कितनी होगी। अब भुजा देखिए कैसे निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की एक पूरे चक्कर को हम बोलते हैं परिमाप। यानी जो आयत का परिमाप होगा वही यहाँ से यहाँ तक इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो आइए हम आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। तो देखिए, आयत का परिमाप कितना होगा। इसमें परिमाप का जो फॉर्मूला है, जैसे हम लंबाई को 2 बार जोड़ेंगे, ऐसे ही चौड़ाई को, यानी हम कि लंबाई प्लस चौड़ाई, और बाहर 2 बार जोड़नी थी इसलिए 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करेंगे हम। लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। तो ये 2 से गुणा हो जाएगी, 40 और 22 जुड़ के आ गया हमारे पास 62, यानी 62। गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, तो 124 सेंटीमीटर ये आयत का परिमाप आया है। और ये जो आयत का परिमाप है वो इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि तार की लंबाई वही थी। यानी जो वर्ग का परिमाप है वो भी इसी आयत के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि तार का टुकड़ा वही है। तो वर्ग का परिमाप होता है, भुजा को हम 4 बार जोड़ते हैं, 1 बार, 2 भुजा, 3, 4 बार। तो 4 बार जोड़ने की बजाय 4 से गुणा कर लो, तो 4 गुणा भुजा वर्ग का सूत्र होता है। आयत के परिमाप इसके बराबर लिख दो, 124 आइए इसके बराबर। तो भुजा कितनी आ गई वर्ग की, 124 के ये 4 जो है नीचे ऐसे भाग में चला जाएगा, जो इधर गुणा में होता है इस तरफ भाग में कर देते हैं हम उसको। तो 4 से इसको कट कर दो, 4 ये 12 होते हैं और 4 एकम 4। तो यानी वर्ग की भुजा आपके पास आ चुकी है। एक आंसर हमारे पास जो है ये 31 सेंटीमीटर जो है ये वर्ग की भुजा आ चुकी है। इसी प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है कि हमें बताना है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी वर्ग का या आयत का। तो देखिए, हम अब निकाल लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को गुणा करेंगे। तो जैसे ये लंबाई 40 है, चौड़ाई 22 है, तो 40 को 22 से गुणा करेंगे। तो देखिए, ये 0 हम ऐसे ही लगा देते हैं, 4 की गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर पावर 2 लिखनी है, या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम इसमें। परिमाप में सिर्फ सेंटीमीटर होता है, और क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो स्क्वायर, यानी ऊपर ये पावर 2 लिखनी है, वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, भुजा को उसी भुजा से गुणा करते हैं,
भुजा कितनी आई हमारे पास, वर्ग की 31 आई, तो 31 गुणा में 31 गुणा कर लेते हैं। देखिए हम 31 को 31 से गुणा करते हैं, पहले एक की, एक एकम एक तिये 3, यहाँ क्रॉस लगाया, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो 1 3 और 3 6 और 9, तो कितना आया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल अधिक आया, ये 880 आया, ये 961 आया, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यही हमने बताना था कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो बच्चों इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।